इंडिया और यूएस के दरमियान ट्रेड वार और कैंप एक रशियन कैंप से निकाल के अमेरिका के कैंप में इंडिया को लेके आने की अमेरिकन ख्वाहिश जो थी वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और इस दफा को एशिया में पहला कंट्री था जिसने भाई सामना किया और जिसने अलल ऐलान ये अमेरिका को है कि हम आपकी डिक्टेशन जो है वो नहीं लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अमेरिका को अलल ऐलान ये कहा था कि हम आपकी डिक्टेशन जो है नहीं लेंगे। अब सेकंड पे आके इंडिया ने भी ये कह दिया कि हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम वो करेंगे जो कि इंडियन पब्लिक के लिए उनकी फेवर के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 3 महीने का एक ब्लेम गेम का एक चक्कर जो है वो चलता रहा इंडियन और अमेरिकन के दरमियान कि टैरिफ कभी 5%, कभी 10%, कभी 25%, कभी 50% और कभी 100%। और दोबारा आई फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया कि नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आने वाले वीक में हम इन दोनों के साथ इंडिया और अमेरिका के दरमियान ट्रेड टॉक जो है वो होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं और कहते हैं कि इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, वरना अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं और काफी सारी कंट्री अमेरिका की बात मान के अमेरिका के पैर में लेट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है क्योंकि पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती है, इसलिए पाकिस्तान को तो अमेरिका की बात माननी ही पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब इंडिया के सामने लाइन पे आ गए हैं और अब इंडिया के साथ ट्रेड की बातें करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं इंडिया ने? मेरे ख्याल में फिर अपना ऑरा तो दिखा दिया है भाई। और एक चीज को पहले समझ ले कि भाई जब ब्रिटिश रूल था ना, ठीक है, तो तब भी भाई हिंदुस्तान को गोरों ने सोने की चिड़िया कहा था, आपको पता होगा। गोल्डन हिस्ट्री स्पैरो में ऑफ द हमने पढ़ा, वर्ल्ड। बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि ये सोने की चिड़िया है, तो भाई वो जो मेन असल सोने की चिड़िया ना, वो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया नहीं था, वो था पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, मुत्तहिदा हाँ हिंदुस्तान। हाँ, वो मुतहदा हिंदुस्तान था और उसमें जो बड़ा भी हिस्सा है वो इंडिया के पास ही, आपको पता है। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये चीज समझ लें कि इंडिया के भाई 1.5 अरब की आबादी है उनकी। ठीक है, 4 ट्रिलियन की भाई उनकी GDP हो गई है। तो जो कि उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको डोनाल्ड ट्रंप है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया के उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। लेकिन फिर हेनरी किसिंजर का वो जो उनकी एक कोटेशन है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल, यही बात है। ये अमेरिका का भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता यार। मैं कहता हूँ भाई, इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी। जब इंडिया पाकिस्तान की ये जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे, तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता था। उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों? कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रंप फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था भाई, अजरबैजान भी कर रहा था। हमारे कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन GDP सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। उनको बोला कि हम अपना जो खुद मुख्तार है, हम अपने खुद मुख्तार हैं। जो आपको पता है रशिया से वो तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इससे नहीं खरीदना चाहिए, इससे जी वो यूक्रेन पे हमले करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं ये वो। अबे बगैर उनके अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि आप जो है इंडिया जो है वो अपनी आवाम को यूटिलाइज करवा रहा है रशिया के साथ मिलके यूक्रेन की। बिल्कुल यही बात। लेकिन उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया। सिर्फ ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया, दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है,
आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, ठीक है। रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो करना। ठीक अब है। उसको पता था कि भाई मेरे साथ ट्रेड होगी तो मुझे फायदा होगा। बिल्कुल। भाई अमेरिका इन्वेस्टमेंट मांगता था जिस तरह यूएई ने किया, अमेरिका सऊदी भाई अरेबिया ने नंबर किया। 1 पे आज कैसे है, क्या वजह है? कैसे? अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें ना तो भाई चाइना के एक हिस्से में नहीं है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन मेन वजह ये है कि भाई वो सियासत है उनमें, ठीक है। उसमें सियासत है, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म है भाई। नेशनलिज्म काहे का भाई, वो फुद्दू है यार, लोगों को फुद्दू बनाता है। मतलब हर नहीं, चाइना की बात कर रहा हूँ। हाँ चाइना की हाँ, बात करें चाइना वो तो है, लेकिन जो अमेरिका है ये तो फुद्दू बनाते हैं अगले बंदे को। तेरे मुंह पे कहेगा कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, इसके मुंह पे कहेगा कि मैं इसका दोस्त हूँ। जैसे हमारे जो पीटीआई वाले थे ये बड़ी सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प को लाने में, इमरान खान को उसको वहाँ पे निकालेंगे। जो वहाँ के जो रिहायशी थे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, हाँ। वो भाई ट्रम्प को लाने के वोट लिए देते भाई थे। अब वोट दे रहे थे, उनके लिए बड़ी बड़ी कंपेनें चला रहे थे कि भाई इमरान खान को लाएगा। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी अवाम, जो कि इंडियन अमेरिकन नेशनल थे और पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल थे, दोनों ने ट्रम्प को सपोर्ट ट्रम्प को किया। सपोर्ट की सिर्फ इसी वजह से, इमरान खान की वजह से, पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। तो कहने का मकसद अब वो इंडिया वालों ने इसलिए किया कि यार ये हमें अपना बाप बनाएगा। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई दोनों को उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए, अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना, भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे, मेरा जिसके हाँ, साथ चाहेगा जवाब देना बनता है। जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यार देखा भी जाए तो भाई इंडिया जितना भाई आज के दिनों में कामयाब होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमसे तो बहुत एडवांस हो गया भाई। यार पॉपुलेशन और रकबा भी तो ज्यादा है भाई जो भी है भाई जो भी है हर चीज में भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज तो माननी पड़ेगी। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, जीडीपी की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में भी वो डोमिनेट कर रहा है, जो बढ़ती जा रही है वहां। तो कहने का मकसद ये है कि वो हर काम में वो डोमिनेट कर रहा है। अगर भाई अमेरिका उनके सर पे हाथ नहीं भी रखता ना तो भाई वो चलेंगे, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है उसके साथ कोई भी ट्रेड करने के लिए भाई राजी हो जाएगा जब वो इतना माल। ट्रम्प ने एक और धमकी दी, ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि उस पे 100% टैरिफ इंपोज वो 100% टैरिफ, लेकिन अभी इसके साथ ये ट्रेड करना शुरू इनकार कर कर दे, दिया। सुने ना भाई, अभी ये इसके साथ ट्रेड करना शुरू कर दे, ये सबको बोलेगा यार खैर है यार, इससे बड़ा इंडिया हमारा इससे दोस्त अच्छा है। मुल्क ही कोई नहीं। इससे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं, इससे ये बड़ा बात लीडर है। ही कोई नहीं है। इनसे बड़ा लीडर नहीं। और मोदी, अबे यार मोदी की मुझे समझ नहीं आती इतना, वो यार इसको शर्म भी नहीं आती, ना इसको बात करना आती है ना इसको शर्म आती, जैसे हमारा शहबाज शरीफ, ना इसको शर्म आती है। पहली बात तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती। चाय वाले एक साइड पे आप तहरीक इंसाफ को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरा उसी के कौन क्रिटिसाइज मैंने किया इमरान खान को। चाय देखें, चाय वाले की तरफ से ये पॉलिटिशियन बनना, इंडिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि ग्राउंड लेवल से डेमोक्रेटिक सेटअप पे उठ के आए हुए हैं। इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पब्लिक पे आप या उसकी यार सुने तो सही भाई, सुने तो सही। ठीक है। अब जो मोदी है, अब मोदी तो कहता था कि या तो मुझसे माफी मांगे पाकिस्तान या तो मैं मेरी गोली खाएं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान की तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। आज इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, वरना अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता है। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो पूरा अमेरिका के पैर में लेट गया है, और अमेरिका ने जो भी धमकी दी वो पाकिस्तान ने मान ली है और अमेरिका के पैर में लेट गया है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती है, तो अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान को लोन भी नहीं देंगे और पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों पाकिस्तान को तो जहां से पैसा मिलता है वहां पर पाकिस्तान लेट जाता है। पहले पाकिस्तान को चाइना से पैसा मिलता था तो पाकिस्तान चाइना के पैर में लेट गया, और अब अमेरिका के पैर में लेट गया है, इसीलिए पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।